बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम न्यायकर्ताओं के ग्रंथ का अध्याय 17, 18, आयुब के ग्रंथ का अध्याय 14 और सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 17 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 17। मीका का पूजा स्थान। एफ्रम के पहाड़ी प्रदेश में मीका नामक मनुष्य रहता था। उसने अपनी माँ से कहा, चांदी के वह 1100 शेकल मेरे पास हैं जो आपसे चुराए गए थे और जिनके लिए आपने मेरे सामने अभिशाप दिया था। मैंने ही उनकी चोरी की थी। उसकी माँ ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो। जब उसने वे 1100 शेकल अपनी माँ को लौटा दिए तो उसकी माँ ने कहा, मैं यह चांदी अपने हाथ से प्रभु को अपने पुत्र के नाम अर्पित करती हूँ, जिससे मैं एक ढली गढ़ी मूर्ति बनवाकर तुम्हें दे दूंगी। उसने अपनी माँ को यह द्रव्य वापस कर दिया और उसकी माँ ने उनसे चांदी के 200 शेकल लेकर किसी सुनार को दिए और उसने उसे ढाल गढ़ कर एक मूर्ति बनवाई। मीका के घर में उसकी प्रतिष्ठा हुई। मीका के घर में एक पूजा स्थान था। उसने एक एफोद और देव मूर्तियां भी बनवाई और अपने पुत्रों में एक को पुजारी नियुक्त किया। उन दिनों इज़राइल में कोई राजा नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करता था। लेवी पुजारी। उस समय यूदा के बेतलहम में एक यूदावंशी नवयुवक रहता था। वह लेवी था और प्रवासी की तरह वहां रह रहा था। वह यूदा के बेतलहम नगर छोड़कर कोई ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां वह प्रवासी के रूप में रह सके। चलते चलते वह एफ्रम के पहाड़ी प्रदेश में मीका के पास आया। मीका ने उससे कहा, तुम कहाँ से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं यूदा के बेतलहम का लेवी हूँ। मैं कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं प्रवासी के रूप में रह सकूं। मीका ने उसे निवेदन किया, तुम मेरे यहाँ रहकर मेरे पिता और पुजारी बन जाओ। मैं प्रतिवर्ष तुम्हें चांदी के 10 शकेल, एक जोड़ा वस्त्र और भोजन दिया करूंगा। उस लेवी ने उस मनुष्य के साथ रहना स्वीकार कर लिया और उसने उस नवयुवक को अपने पुत्रों में से एक जैसा माना। मीका ने उस लेवी को नियुक्त किया और वह नवयुवक मीका का पुजारी बनकर उसके घर में रहने लगा। मीका ने सोचा, अब मैं निश्चय पूर्वक यह जान गया हूँ कि प्रभु मेरा कल्याण करेगा, क्योंकि मेरा पुजारी एक लेवी है। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 18। दानवासियों का संघर्ष। उन दिनों इज़राइल में कोई राजा नहीं था। उस समय दानवंशी बसने के लिए कोई भूभाग ढूंढ रहे थे, क्योंकि उस समय तक उन्हें इजरायली वंशों में कोई भूभाग नहीं मिला था। दानवंशियों ने अपने वंश के 5 योद्धाओं को सोरा और एश्तौल के देश का भेद लेने और उसका निरीक्षण करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, देश का निरीक्षण करने जाइए। तब वे एफ्रम के पहाड़ी प्रदेश में मीका के यहाँ आए और उन्होंने वहीं रात बिताई। जब उन्होंने मीका के घर में उस नवयुवक लेवी को उसकी आवाज से पहचान लिया, तब उन्होंने उसके पास आकर उससे पूछा, तुम्हें यहाँ कौन लाया है? तुम यहाँ क्या करते हो और यहाँ तुम्हारा व्यवसाय क्या है? उसने उन्हें उत्तर दिया, यह सब मीका ने किया है। उसने मुझे पुजारी के काम में नियुक्त किया। इस पर वे उससे बोले, तुम ईश्वर से पूछो कि हमारी यह यात्रा सफल होगी या नहीं। पुजारी ने उनसे कहा, शांति से जाओ, यात्रा में तुम पर प्रभु की दया दृष्टि है। तब वे 5 व्यक्ति आगे चलकर लाईश आए। उन्होंने देखा कि वहां वे के लोग सिदोनियों की तरह शांतिपूर्वक और भयरहित रह रहे हैं।
उस देश में किसी राजा का शासन नहीं था और कोई वहां अधिकार जताने नहीं आता था। लईश के निवासी सिदोनियों से दूर रहते थे और किसी के अधीन नहीं थे। जब वे 5 व्यक्ति सोरा और एश्तौल में अपने भाई बंधुओं के पास लौट आए तो उनके भाई बंधुओं ने उनसे पूछा, आपका क्या विचार है? उन्होंने उत्तर दिया, चलिए हम उन लोगों पर आक्रमण करें, क्योंकि हमने देखा कि उनका देश बहुत उपजाऊ है। आप लोग क्यों चुप हैं? क्या वहां जाने में विलंब ना कीजिए और उस देश को अपने अधिकार में कीजिए। वहां पहुंचने पर लोग आप पर संदेह नहीं करेंगे। ईश्वर ने वह विस्तृत देश आपके हाथ दे दिया है। वहां पृथ्वी की किसी वस्तु की कमी नहीं है। मीका के घर से मूर्तियों की लूट। इस पर सोरा और एश्तौल से दान कुल के 600 सशस्त्र पुरुष वहां के लिए चल पड़े। मार्ग में उन्होंने यूदा के किरियत यारीम के पास पड़ाव डाला, इसलिए आज तक वह स्थान महाने दान कहलाता है। वह किरियत यारीम के पश्चिम में है। वहां से आगे बढ़कर वे एफ्रम के पहाड़ी प्रदेश में और मीका के घर पहुंचे। उन 5 पुरुषों ने जो लईश प्रांत का भेद लेने गए थे, अपने भाई बंधुओं से कहा, आप क्या जानते हैं कि यहाँ किसी के घर में एफोद, देव मूर्तियाँ और एक ढली घड़ी मूर्ति है। अब आप ही सोचें कि आपको क्या करना चाहिए। तब वे उस ओर मुड़कर उस नौजवान लेवी के घर के पास आए जो मीका के यहाँ था, और उसने कुशल क्षेम पूछा। 600 सशस्त्र दानवंशी घर के द्वार पर खड़े हो गए। वे 5 पुरुष जो देश का निरीक्षण करने गए थे, एफोद, देव मूर्तियाँ और ढली गढ़ी मूर्तियाँ लेने के लिए घर में घुसे। इस बीच वह पुजारी भी उन 600 सशस्त्र पुरुषों के साथ घर के द्वार पर खड़ा रहा। जब वे एफोद, देव मूर्तियाँ और ढली गढ़ी मूर्ति लेने घर में घुसे, तब पुजारी ने उनसे कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, चुप रहो, अपने हाथ से अपना मुंह बंद किए रहो। तुम हमारे पिता और हमारे याजक बनकर हमारे साथ चलो। क्या तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं कि तुम एक आदमी के घर के पुजारी बनने की अपेक्षा इज़राइल के किसी वंश और कुल के पुजारी बन जाओ? यह सुनकर उसका हृदय फूल उठा। वह एफोद, देव मूर्तियाँ और ढली गढ़ी मूर्तियाँ लेकर उन पुरुषों के साथ चल दिया। वे वहां से आगे बढ़े। उन्होंने बच्चों, ढोरों और सामान को आगे कर लिया। जब वे मीका के घर से कुछ दूर चले गए, तब मीका के आसपास रहने वाले पुरुषों ने एकत्र होकर दानियों का पीछा किया और पास आकर उनको ललकारने लगे। दानियों ने मुड़कर मीका से पूछा, यह क्या बात है कि तुम दल बल सहित हमारा पीछा कर रहे हो? उसने कहा, तुम लोगों ने मेरे द्वारा बनवाई देव मूर्तियाँ और मेरे पुजारी को लिए जा रहे हो। फिर मेरे पास बच ही क्या जाता है? इस पर भी तुम मुझसे यह क्यों पूछते हो कि बात क्या है? दानवंशियों ने उत्तर दिया, बकबक मत करो। ऐसा ना हो कि कुछ क्रोधी व्यक्ति तुम पर टूट पड़े और तुमको एवं तुम्हारे परिवार को अपने जीवन से हाथ धोना पड़े। ऐसा कह दानवंशी आगे बढ़े। मीका यह देखकर कि वे मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, मुड़कर लौट आया। लईश पर अधिकार और वहां पूजा स्थान की स्थापना। दानवंशी मीका के बनवाए हुए सामान और उसके पुजारी को लेकर लईश पर आक्रमण करने गए, जहां लोग अपने को सुरक्षित समझकर शांति में निवास करते थे। दानवंशियों ने लईश के निवासियों को तलवार के घाट उतारा और उनका नगर जला दिया। उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वह सिदोन से बहुत दूर था। अन्य किसी दूसरे से भी उसका कोई संपर्क नहीं था। वह बेत रहोब की घाटी में था। इसके बाद उन्होंने उस नगर का पुनर्निर्माण किया और वह उससे बस गए। उन्होंने इज़राइल के पुत्र और अपने कुलपति दान के नाम पर उसका नाम दान रखा। पहले उसका नाम लाइश था। दानवासियों ने उस ढली मूर्ति को अपने लिए प्रतिष्ठित किया। मूसा का पौत्र और गेरशोम का नाम का पुत्र योनातान तथा उसके पुत्र दानियों को देश से निर्वासित किए जाने के बाद तक उनके लिए पुजारी का काम करते रहे। मीका द्वारा बनाई हुई मूर्ति शिलो
में तब तक प्रतिष्ठित रही जब तक ईश्वर का निवास शिलो में बना रहा। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 14। स्त्री से उत्पन्न मानव थोड़े दिनों का है और कष्टों से घिरा है। वह फूल की तरह खिलकर मुरझाता, छाया की तरह शीघ्र ही विलीन हो जाता है। क्या तू ऐसे मनुष्य पर ध्यान देता और उसे न्याय के लिए अपने सामने बुलाता है? क्या कोई अशुद्ध से शुद्ध निकल सकता है? नहीं, कोई नहीं। तूने उसके जीवन के दिनों और महीनों की संख्या निश्चित की है। वह तेरे द्वारा निर्धारित सीमा पार नहीं कर सकता। इसलिए उससे अपनी दृष्टि हटा ले, उसे रहने दे, जिससे वह किराए के मजदूर की तरह अपना समय पूरा करे। वृक्ष के लिए आशा रहती है, वह कट जाने पर फिर हरा होता और उसमें अंकुर निकलते हैं। उसकी जड़ भले ही जीर्ण हो गई हो, उसका ठूंठ मिट्टी में सूख गया हो, फिर भी वह पानी की गंध मिलते ही पनप उठेगा और उसमें नए पौधे की तरह अंकुर फूटेंगे। किंतु मनुष्य मरकर पड़ा रहता है, वह प्राण निकलते ही समाप्त हो जाता है। भले ही समुद्र में पानी लुप्त हो जाए और नदी तपकर सूख जाए, फिर भी मृतक पड़े रहेंगे और नहीं उठ पाएंगे। जब तक आकाश का अंत नहीं होगा, वे नहीं जागेंगे, उनकी नींद नहीं टूटेगी। ओ, यदि तू मुझे अधोलोक में छिपाता, अपना क्रोध शांत हो जाने तक कहीं आश्रय देता, यदि तू एक अवधि निश्चित करता जब तू मुझे फिर याद करता, यदि मनुष्य मरकर पुनर्जीवित होता, तो मैं अपने पूरे सेवा काल में तब तक प्रतीक्षा करता रहता, जब तक उससे मेरी मुक्ति का समय नहीं आता। तू मुझे बतलाता और मैं उत्तर देता। तू अपने हाथों की कृति की प्रतीक्षा करता, तब तू मेरा एक एक कदम नहीं गिनता, बल्कि मेरे पाप अनदेखा करता। तू मेरा अपराध थैली में मुहर बंद करता और मेरा अधर्म ढक लेता। जिस तरह पहाड़ टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता और चट्टान अपने स्थान से हट जाती है, जिस तरह वर्षा पत्थर को घिस देती और जलधाराएं मिट्टी बहा ले जाती, उसी तरह तू मनुष्य की आशा चिकनाचूर कर देता है। तू उसे मारता और वह सदा के लिए चला जाता है। तू उसका चेहरा बिगाड़ कर उसे भगा देता है। उसके पुत्र सम्मानित हैं तो उसे इसका पता नहीं चलता। वे तिरस्कृत हो जाते हैं, किंतु उसे इसकी जानकारी नहीं होती। उसे केवल अपने ही शरीर की पीड़ा का अनुभव होता है। वह अपने लिए ही शोक मनाता है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 17। अनबन के घर में दावतों की अपेक्षा शांति के साथ सूखी रोटी अच्छी है। समझदार सेवक घर के कलंकित पुत्र पर शासन करेगा और उसके भाइयों के साथ विरासत का हिस्सा मिलेगा। धरिया चांदी की और भट्टी सोने की परख करती है, किंतु प्रभु हृदय की परख करता है। कुकर्मी बुरी बातें ध्यान से सुनता और झूठ बोलने वाला व्यक्ति चुगली पर काम देता है। जो कंगाल का उपहास करता, वह उसकी सृष्टिकर्ता का अपमान करता है। जो दूसरों की विपत्ति पर प्रसन्न होता है, उसे निश्चय ही दंड मिलेगा। नाती पोते बूढ़ों के मुकुट हैं और पिता पुत्रों की शोभा है। मूर्ख के मुख से अलंकृत भाषा शोभा नहीं देती, किंतु सम्मानित व्यक्ति का झूठ कहीं अधिक अशोभनीय है। रिश्वत देने वाला समझता है कि घूस जादू का पत्थर है। वह जहां भी जाता है सफलता प्राप्त करता है। अपराध क्षमा करने वाला मित्र बना लेता है। चुगलखोर मित्रों में फूट डालता है। मूर्ख पर लाठी के 100 प्रहारों की अपेक्षा समझदार पर एक फटकार अधिक प्रभाव डालती है। दुष्ट विद्रोह की बातें ही सोचता रहता है। उसके पास एक निर्दयी अधिकारी भेजा जाएगा। मूर्खता के आवेश में उन्मत्त मूर्ख से मिलने की अपेक्षा उस रीझनी से मिलना अच्छा जिसके बच्चे चुराए गए हैं। जो भलाई का बदला बुराई से चुकाता है, उसके घर से विपत्ति कभी नहीं हटेगी। झगड़े का प्रारंभ बांध की दरार जैसा है। प्रारंभ होने से पहले झगड़ा बंद करो। जो पापी को निर्दोष और धर्मी को दोषी ठहराता है, दोनों से प्रभु को घृणा है। मूर्ख के हाथ का धन किस काम का? उसे प्रज्ञा प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। मित्र सब समय प्रेम निभाता है। भाई विपत्ति के दिन के लिए जन्म लेता है। नासमझ जिम्मेदारी लेता और पड़ोसी के लिए जमानत देता है। जो लड़ाई झगड़ा पसंद करता, वह पाप पसंद करता है।
जो अपना फाटक ऊंचा बनवाता वह विपत्ति बुलाता है। जिसका हृदय दुष्ट है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। जो झूठ बोलता है वो विपत्ति का शिकार बनेगा। जिसका पुत्र मूर्ख है उसे दुख होता है, मूर्ख के पिता को आनंद नहीं। आनंदमय हृदय अच्छी दवा है, उदास मन हड्डियां सुखाता है। दुष्ट न्याय को भ्रष्ट करने के लिए छिपकर घूस स्वीकार करता है। समझदार व्यक्ति की दृष्टि प्रज्ञा पर लगी रहती है, किंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी की सीमांतों पर टिकी हुई हैं। मूर्ख पुत्र से पिता को दुख होता है, वह अपनी माता को कष्ट पहुंचाता है। धर्मी को जुर्माना करना अनुचित है और सज्जनों की पिटाई करना अन्याय है। जो अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखता वह ज्ञानी है, जो शांत रहता वह समझदार है। यदि मूर्ख मौन रहता तो वह भी बुद्धिमान समझा जाता, यदि वह अपना मुख नहीं खोलता तो वह समझदार माना जाता। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ हमें बताते हैं किस तरह इज़राइल ईश्वर से दूर हो गया था। इस ग्रंथ में हम बार बार सुनते हैं, सब लोग अपनी ही करते हैं जो वे ठीक समझते थे। अध्याय 17 में हम देखते हैं एक एफ्रम वासी मीका जिसने अपनी माँ के 1100 चांदी के सिक्के चुराए थे। जब वह उसकी माँ जो कि चोर को शपित करते हुए सुनता है तो वह उसको वापस करता है। इस पर उसकी माँ उसे आशीर्वाद देती है। उसके पुत्र ने गलती की है लेकिन उसको आशीर्वाद मिलता है और उसकी माँ वह पैसा ईश्वर को समर्पित करती है और उसमें 200 चांदी के सिक्के से एक मूर्ति बनाती है। इसके साथ से वह एक एफोद और एक छोटी मूर्ति बनाती है। मीका अपने घर में मंदिर स्थापित करता है और अपने पुत्र को पंडित बनाता है। हम देखते हैं ये कितने दूर हो गए थे ईश्वर से। मूर्ति बनाना ईश्वर के पहले नियम के खिलाफ है, लेकिन ये मूर्ति बनाते हैं। दूसरा, मंदिर और ईश्वर की आराधना और बलि सिर्फ एक जगह पर होगी, लेकिन ये अलग से अपना पूजा स्थल बनाते हैं। तीसरा, पुजारी लेवी कुल के होने चाहिए और उसमें ईश्वर की पूजा सिर्फ आरोन के वंशज ही कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं यह घोर पाप करते हैं। आगे हम देखते हैं जब उसको एक लेवी मिल जाता है तो उसको वो पुरोहित नियुक्त कर देता है। जैसा हमने देखा, लेवी सिर्फ मंदिर के कामकाज में मदद कर सकते हैं, पूजा एरन के वंशज ही कर सकते हैं। वह अपने हाथों से बनाया ईश्वर और लेवी पंडित के साथ इसको एक सामाजिक स्वीकृति दे रहा है। अध्याय 18 में हम देखते हैं दान कुल के 5 गुप्तचर लेश की खुफिया खबर लेना चाहते हैं ताकि वे वहां कब्जा करें और बस जाएं। एफ्रम में जब वो मीका के मंदिर में आते हैं और पंडित से पूछते हैं क्या हमें सफलता मिलेगी, वो ये ही सुनना चाहते थे। पंडित भी उनको यही बोलता है। इससे पहले ये पांचों समझ जाते हैं कि पंडित एफ्रम का नहीं है। उसकी बोली सुनकर हम देखते हैं बाद में 600 सशस्त्र पुरुष लेश पर आक्रमण करने जाते हैं। वे एफ्रम में रुकते हैं। मीका के मंदिर से उसकी मूर्ति, एफोद और पुजारी, जिसको वो बोलते हैं कि तुम तो यहाँ मीका के घर के पुजारी हो, तुम हमारे साथ चलो, तुम पूरे कुल के पुजारी होगे। हम देखते हैं पुजारी भी चला जाता है। दान वंश भी कितना ईश्वर से दूर है। वो मूर्ति पूजा कर रहा है और अपना अलग मंदिर बना रहा है, जिसका पुजारी ये लेवी है। हम आगे देखते हैं दानवंश लेश के लोगों को जो बाकी लोगों से कटे हुए थे, जिनकी कोई मदद नहीं कर पाता, वह इन शांतिप्रिय लोगों पर दान के कुल अचानक से हमला करते हैं और उनको मार कर उनके शहर को जला देते हैं। हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 49 के वचन 16-17 में याकूब दान को सांप कहकर पुकार रहा है। इसी तरह दान ने शांति प्रिय लोगों को डसा। यह प्रदेश ईश्वर द्वारा बताए गए प्रॉमिस्ड लैंड से बाहर था, जिसके बाहर इज़राइल किसी पर आक्रमण या कब्जा नहीं कर सकते थे। वे इसके खिलाफ बाहर कब्जा करते हैं। हम देखते हैं आगे दान वंश का इसके बाद कुछ भी सुनने को नहीं मिलता। ये मूर्ति पूजा में लुप्त हो जाते हैं। कभी कभी हम पाप में गिरते हैं, लेकिन इसका क्या नुकसान हो रहा है हमें नजर नहीं आता है।
प्रकाशना ग्रंथ के यानी बुक ऑफ रेवलेशन के अध्याय 7 में हम देखते हैं इज़राइल के सारे वंश के नाम है जो 1,44,000 बचाए जाएंगे, लेकिन डैन वंश का नाम ही नहीं है। अय्यूब के ग्रंथ के 14वें अध्याय में हम देखते हैं कैसे जीवन का छोटा काल और उसमें भी जो मुश्किलें और परेशानियां होती हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। मनुष्य का जीवन एक फूल के जैसा है जो जल्दी मुरझा जाता है और ख़त्म हो जाता है। अय्यूब बोल रहा है कि अगर एक पेड़ काटा जाए तो वो फिर उगाता है, लेकिन अगर मनुष्य मर जाता है तो फिर नहीं जागता जब तक आसमान समाप्त नहीं हो जाता। अय्यूब विनती कर रहा है ईश्वर से कि उसको कब्र में यानी शियोल में छुपा दें। अय्यूब बता रहा है किस तरह समय गुजरता जा रहा है और मनुष्य के जीवन का अंत निश्चित है। अय्यूब इस अध्याय में अपनी परेशानियों के साथ साथ मृत्यु के बाद के जीवन की भी आशा कर रहा है। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 17 एक खुशहाल जिंदगी का रहस्य बता रहे हैं जो प्रज्ञा, शांति, न्याय और मजबूत रिश्तों के बारे में बता रहा है। यह अध्याय हमें बताता है कि जीवन की सफलता धन इकट्ठा करने से नहीं बल्कि एक धार्मिक जीवन और प्रज्ञा और समझदारी के साथ अपना जीवन जीना है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूँगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में